माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समानता के लिए मानदंड क्या होते हैं, इसके संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। त्रिभुजों की समानता यानी दो त्रिभुज, दो ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हैं, उनमें क्या सिमिलरिटी है, वो समरूप है या नहीं है, ये जानना है। इसके लिए दो सिद्धांत होते हैं। एक होता है कि अगर जैसे आपका प्रश्न ये है, इस प्रश्न में है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपको ये जो ट्रायंगल दिए हैं इनमें सिमिलरिटी देखनी है, सिमिलरिटी है कि नहीं है, और सिमिलरिटी अगर है तो वो किस क्राइटेरिया से है, और उसकी बात प्रतीकात्मक रूप में यानी कि उसको सिंबॉलिक रूप में लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमिलरिटी होने के लिए या तो इसके जो कोण होते हैं वो बराबर होने चाहिए, या इसकी साइड्स जो है सेम अनुपात में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ए बी है और पी क्यू है, इसका एक अनुपात हो। ए 60 डिग्री है तो ये भी पी भी 60 डिग्री हो। दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। या तो तीनों साइड जो है वो सिमिलर हो, सिमिलर यानी कि सेम प्रपोर्शन में हो, समानुपाती हो, या तीनों के जो कोण हैं वो समान हो, यानी 60 80 40 60 80 40। देखिए इसके अंदर क्या है, 60 80 40 60 80 40। इसका मतलब इसमें तीनों कोण समान है। ठीक है, मतलब कहने का है कि कोण ए है इसके बराबर है कोण पी, कोण बी एंगल बी है इसके बराबर क्या है, एंगल क्यू, और ये कोण आपका सी है इसके बराबर है आर। यानी तीनों कोण सिमिलर है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी ये सिमिलर, इसको बोलते हैं सिमिलर का निशान है ये। ठीक है, ये सिमिलर का निशान है। आपको ये निशान लगाएंगे कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ओके, देखिए इसमें ABC और PQR ही आएगा, इसमें QRP नहीं आ सकता, क्योंकि जो कोण जिस कोण के बराबर हो, A के बराबर P है तो यहाँ A के बराबर P आएगा, B के बराबर Q है और C के बराबर R है, इसलिए इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट है। इसके अंदर ये दो त्रिभुज हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कोण नहीं दिए हुए हैं, एंगल्स कितने नहीं दिए हुए हैं, इसमें साइड्स दी हुई है। इसमें एक साइड है ए बी, ये कितनी है 2। एक साइड है बी सी, ये कितनी है 2.5, और एक साइड है ए सी, ये कितनी है 3। अब इस ट्राइंगल में देखिए क्या साइडों का अनुपात सेम है। देखिए इसमें एक साइड है QR, QR जो है इसको लिखो QR, ये कितना है 4। एक साइड है PR, PR कितना है 5, ये इसके नीचे लिख दो 5 और ये लिख दो PR। और AC के बराबर क्या है, ये 6 है PQ, AC के बराबर है PQ यानी 6। देखिए आप इसका अनुपात देखेंगे, काटेंगे तो इसको क्या होगा 1/2 होगा, इसको काटेंगे तो भी 1/2 होगा, इसको काटेंगे तो भी 1/2 होगा। यानी ये तीनों साइड जो है एक ही अनुपात में है, इसका अनुपात सेम है 1/2 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। या यूं कहिए कि जो इसका और इसका अनुपात 1 है, इसका और इसका अनुपात 1 है, और इसका और इसका अनुपात है। ठीक है, ए बी का अनुपात, QR का अनुपात, और BC और PR का अनुपात, और AC और PQ का अनुपात 1 है। इसलिए हम कहेंगे कि ये सिमिलर है, यानी कि प्रतिरूप समरूप है ये। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ये लिखा है प्रतीकात्मक रूप से लिखना है, यानी सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो आप लिखोगे एंगल। ठीक है, एंगल ABC इज सिमिलर टू एंगल, यहां क्या आएगा, AB के बराबर कौन सी लाइन है इसमें, AB के बराबर QR है, तो यहां आएगा Q। ठीक है, और यहां आएगा R और यहां आएगा P। ठीक है, यहां
ये क्यू आर पी, यानी यहाँ से शुरू होने वाला ट्रायंगल और यहाँ से शुरू होने वाला ट्रायंगल बराबर है। इसको आपको घुमाना पड़ेगा, ये क्यू को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका सिमिलर हो जाएगा ये। अब देखिए पार्ट 3, यहां पर क्या है, एक साइड है एल एम, कितनी है 2.7, एक साइड है एम पी, कितनी है 2, और एक साइड है एल पी, ये कितना है 3। अब देखिए इसमें जो साइडें हैं 5, 4 और 6 है, ठीक है, तो 4 को तो हम इसके आगे रख देते हैं, ये जो डी ई है ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है, डी एफ 6 है, तो इसको हम 6 लिख देते हैं, डी एफ इसके नीचे, और ये जो है डी एफ है 5 है, इसको लिख देते हैं इसके नीचे। अब देखिए इसको काटेंगे, ये काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे तो 1/2 नहीं होगा, यहाँ 2.5 होता तो 1/2 होता, इसलिए ये नहीं मिलता, यानी इसकी 2 साइडें मिलती है, एक साइड जो है नहीं मिलती है आपस के अंदर, इसलिए ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि 3 रेशियोज आर नॉट सिमिलर, ओनली 2 रेशियोज आर सिमिलर, ये नहीं है, इसलिए नहीं। ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट 4, इसमें देखिए ये एम एन है, ये कितना है 2.5, ओके, और ये कोण एम है, कोण एम है, ये कितना है 70 डिग्री, और एन एल जो ये रेखा है, एन एल जो रेखा है ये तो पता नहीं कितनी है, और ये एम एल रेखा है ये कितनी है 5, और इधर क्या है ये क्यू आर रेखा कितनी है 10, ठीक है, क्यू आर ये 10 है, ये देखिए पी क्यू रेखा है ये कितनी है 6 है, ये कितने 5 है, ये गलत है, ये 5 है, पी क्यू 5 है ये, तो ये देखिए पी क्यू 5, ओके, और ये जो कोण क्यू है ये 70 है, कोण क्यू इज 70। देखिए यहां पर क्या है 2.5 और 5 का रेशियो मिलता है, 2.5 को नीचे रखेंगे 5 तो कितना होगा 1.2, और यहां पर 5 के नीचे रखेंगे 10 तो कितना होगा 1/2, ठीक है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, इसका मतलब ये 2 साइड मिलती है इसकी आपस में, और 2 कोण मिलते हैं, यानी 2 साइड, इसका मतलब एस एस और एक एंगल एस एस ए, ठीक है, ये आपका मिलता है, 3 साइड हो गई ना आपकी, या तो 2 साइड या एक कोण मिल जाए, या एक साइड 2 कोण मिल जाए, या तीनों कोण मिल जाए, या तीनों साइड मिल जाए, अगर इनमें से कुछ भी हो तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे, यानी कि वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो ये क्या हुआ, त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है। कौन से त्रिभुज, देखिए कहां कहां मिलता है वो देखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या है, कोण, ये जो ट्राइंगल है एन एल एन एम एल, ठीक है, एन एम एल, तो ये एम जो है 70 पे है ना, ये 70 डिग्री, और इसमें 70 डिग्री क्यू है, तो यहां पर क्या आएगा, ये क्यू आएगा बीच में, ठीक है, और पी आएगा ऊपर, यानी पी क्यू आर मिलने चाहिए ना। ये 5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से मिलता है, यानी एम एन और पी क्यू, ठीक है। तो एन एम और पी क्यू, और इसमें एल और इसमें आर, तो इस प्रकार से ये जो है सिमिलर है, इसका निशान ये लगाएंगे। क्लियर। पार्ट 5 में क्या है, देखिए ए बी कितनी है 2.5, और डी एफ ये कितना है 5, ये आपने ये लिख दिया ए बी और डी एफ। इसके बाद में बी सी कितना है 3, इसके नीचे क्या आएगा 6 है ना ये, इसलिए ये 6 आ जाएगा इसके नीचे, ताकि सिमिलरिटी आ जाए इसमें, यानी ई एफ। बी सी के नीचे ई एफ आ गया, तो ये क्या हो गया 1/2,
ये क्या हो गया, 1/2। अब देखिए ये एंगल ए 80 डिग्री और एंगल एफ कौन सा, ये भी 80 डिग्री है। तो हमें क्या लगता है, दो साइड और एक एंगल बराबर है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एंगल और साइड जो है ना वो सेम होने चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका ABC है, इसमें A एंगल 80 का है और यहां पर F एंगल 80 का है। तो ये इसको हम इस तरह से बनाते हैं, इसको हम ऐसे बनाएंगे कि A के बराबर 80 डिग्री करेंगे इसको, तो इसको F होगा ये। तो ये क्या होगा, ये D होगा, DEF इस तरह से बनेगा। ये D आ जाएगा यहां और E आ जाएगा यहां, F आ जाएगा यहां। तो ये 80 डिग्री होगा। अब देखिए सिमिलर है कि नहीं है। अब देखिए ये तो 80 डिग्री का सिमिलर हो गया, लेकिन ये AB जो है ये DF के बराबर होना चाहिए। ये भी है AB DF के बराबर। और BC जो है ये होना चाहिए DE के बराबर। BC 3 है, ये होना चाहिए DE के बराबर। लेकिन यहां पर BC जो है DE के बराबर नहीं है, क्योंकि DE का इसमें दिया हुआ ही नहीं है। इसीलिए BC जो है EF के बराबर है, सिमिलर है। BC EF के सिमिलर है, 3 और 6। BC जो है 3 है और EF 6 है, ये दोनों सिमिलर है। लेकिन इसको हमने इसके एंगल को मिलाने के लिए हमने इसको घुमाया तो ये DE हो गया। इसलिए DE के बराबर 6 होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ EF 6 है। इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी जो साइड है, ये एंगल जो है सेम साइड में नहीं है। ठीक है, दो साइडें मिलती है लेकिन एंगल की साइड सही नहीं मिलती है। और एंगल को अगर साइड मिलाते हैं तो दूसरी साइड जो है ये साइड सिमिलर नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है सिमिलर नहीं है, इसके अंदर सिमिलरिटी नहीं है, ये समरूप नहीं है। एंगल्स बिटवीन टू साइड्स आर नॉट दी सेम। क्लियर। अब देखिए पार्ट 6 में ये दो ट्राइंगल्स हैं। इस ट्राइंगल में ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। तो पहले ये निकाल लीजिए कितने डिग्री है। एक ट्राइंगल के जो तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका योग होता है 180। ठीक है, और इसमें एक एंगल है 70 और दूसरा एंगल है 80। तो तीसरा एंगल क्या होगा, 70 और 80 को ऐड कर देंगे, 180 में से लेस कर देंगे, यानी 150 हो गया। 70 प्लस 80 150, 180 में से लेस किया तो 30। तो ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ओके, इसी प्रकार से इसके अंदर क्या है 80 और 30, तो 180 में से लेस कीजिए 80 प्लस 30 यानी 110 हो गया। तो 180 में से 110 घटाया तो कितना हुआ 70। तो ये हो गया 70। अब आपके पास तीनों एंगल आ गए। अब देखिए एंगल D है, एंगल D है, ये किसके बराबर है, P के बराबर। 70 डिग्री है दोनों। एंगल E ये किसके बराबर है, 80 है, ये Q के बराबर है। एंगल Q 80 डिग्री। और एंगल F, ये एंगल F यहां कितना है 30 डिग्री। ये किसके बराबर है, R के बराबर। यानी तीनों एंगल जो है सेम है। इसीलिए ये जो त्रिभुज जो है DEF है। अब देखिए ये कैसे, इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, DEF, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू कौन सा ट्राइंगल, PQR नहीं, हाँ इज सिमिलर टू P, हाँ P इज सिमिलर टू P ट्राइंगल PQR। ठीक है, यह जो है त्रिभुज DEF है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब